हे बच्चों, कभी सोचा है जिस कुर्सी पे बैठते हो, जिस बेड पे उछलते हो और जिस टेबल पे होमवर्क करते हो, वो बनते कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं फर्नीचर की जादुई दुनिया में, जहां कुर्सियां बातें करती हैं, टेबल हंसते हैं और अलमारी में छोटे छोटे राज छुपे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लकड़ी से लेकर लोहे तक और भी बहुत कुछ का सफर एनिमेटेड चेयर मजेदार आवाज में। चेयर, हेलो बच्चों, मैं हूं चेयर महाराज। मैं हर जगह हूं, स्कूल, घर, ऑफिस। ओह सॉरी, सब मुझ पे बैठते हैं। नरेटर चेयर्स बनती हैं लकड़ी से, जैसे शीशम, टीक या बबूल। पहले लकड़ी को काटते हैं, रेतते हैं, जोड़ते हैं और पॉलिश करते हैं। फिर आता है कुशन, मुलायम, आरामदायक बैठने के लिए। फन फैक्ट, क्या तुम्हें पता है सबसे पहली चेयर्स राजा रानियों के लिए बनी थीं, जिन्हें थ्रोन्स कहते हैं। एनिमेटेड टेबल, चश्मा लगाए, किताब वराचते हुए। टेबल, मैं हूं टेबल दादा और सबका बोझ उठाता हूं। किताबें, लैपटॉप, खाना, उफ। नरेटर टेबल्स बनते हैं लकड़ी, स्टील या प्लास्टिक से। इनके पैर मजबूत होते हैं और ऊपर का हिस्सा सपाट, तुम्हारे काम का स्टेज। मजेदार सवाल, अगर टेबल बात कर पाते तो उन्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता? जवाब, गिरते हुए कटोरों से, क्योंकि दाल और सब्जियों का कुछ पता नहीं। एनिमेटेड अलमारी खुलती हुई। अलमारी, मैं हूं अलमारी, घर का खजाना, कपड़े, खिलौने, चॉकलेट्स और मम्मी के राज सब मेरे अंदर। नरेटर अलमारियां आमतौर पर प्लाईवुड, स्टील या प्लास्टिक से बनती हैं। कुछ में ताले होते हैं, भाई बहन की लड़ाई से बचने के लिए। फैक्ट, कुछ अलमारियां इतनी बड़ी होती हैं कि लोग उनके अंदर छुप सकते हैं, जैसे नार्निया की कहानी में। एनिमेटेड बेड, ट्रैम्पोलिन की तरह उछलता हुआ। बेड, नींद वाली आवाज में, मैं हूं बेड और मेरा काम है सोना। ओ नहीं, तुम्हें सुलाना, पर तुम लोग मुझ पे उछलते हो। मैं क्या जिम हूं? नरेटर बेड बनते हैं लकड़ी, लोहे और गद्दों से। गद्दे के अंदर स्प्रिंग्स, फोम या रुई होती है, जो इसे नरम और आरामदायक बनाती है। फन फैक्ट, बच्चों को बेड के नीचे चीजें छुपाना बहुत पसंद होता है। मम्मी, मेरा होमवर्क गिर गया, शायद बेड के नीचे। एनिमेटेड सोफा, राजा की तरह बैठा हुआ। सोफा, मैं हूं घर का राजा, टीवी देखने की पहली सीट, मेहमानों का मान और पापा की आरामगाह। नरेटर, सोफे बनते हैं लकड़ी, स्प्रिंग्स, फोम और कपड़े से। कभी लेदर, कभी कॉटन। सोफे कई डिजाइन में आते हैं। टिप, सोफे पे खाना खाते वक्त याद रखना, अगर दाल गिर गई तो पापा की चप्पल उड़ सकती है। चलो एक मजेदार क्विज खेलते हैं बच्चों। सवाल 1, स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर इस्तेमाल होता है? जवाब, डेस्क और चेयर। सवाल 2, सोने, उछलने और सपने देखने के लिए क्या है? जवाब, बेड। सवाल 3, कौन सब कुछ अपने अंदर रखता है पर कुछ नहीं कहता? जवाब, अलमारी। तो बच्चों, अगली बार जब फर्नीचर देखो तो सिर्फ बैठो या सो मत, उनकी मेहनत और कहानियों को भी याद रखना। कभी कभी कुर्सियां भी कहती हैं, आराम से बैठो मेरे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वरना अलमारी का भूत बाहर आ जाएगा। हाँ। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आज हम जानेंगे फर्नीचर के बारे में कुछ मजेदार और दिलचस्प बातें। फर्नीचर सिर्फ हमारे घरों को सजाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई कहानियां और राज छुपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर फर्नीचर का एक अलग व्यक्तित्व होता है? जैसे हम इंसानों का होता है, वैसे ही फर्नीचर का भी होता है। क्या आप जानते हैं कि फर्नीचर भी हमारी तरह बातें करता है? हाँ, सच में। जब हम सोफे पर बैठते हैं तो वो हमें आराम देने की कोशिश करता है, और जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो वो हमें सीधा बैठने की सलाह देती है। और वो भी कितने मजेदार किस्से सुनाता है। जैसे कि एक बार एक कुर्सी ने बताया कि कैसे उसने एक राजा को आराम दिया था, और एक टेबल ने बताया कि कैसे उसने एक महान वैज्ञानिक के प्रयोगों को सहारा दिया था। आज हम फर्नीचर की दुनिया में जाएंगे, उनके राज जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। और हाँ, थोड़ी मस्ती भी करेंगे, क्योंकि फर्नीचर की दुनिया में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि ढेर सारी मस्ती भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम जानेंगे कि कैसे फर्नीचर हमारे जीवन को आसान और सुंदर बनाता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। अरे बच्चों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि फर्नीचर भी रिसाइकल होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपकी पुरानी किताबें नए बच्चों को मिल जाती हैं, वैसे ही पुरानी लकड़ी से नया फर्नीचर बनता है। कभी आपकी पुरानी कुर्सी बोले, मैं तो बूढ़ी हो गई पर लकड़ी अभी भी जवान है, तो हैरान मत होना, वो बस आपको रिसाइकलिंग का महत्व बता रही है। तो याद रखना, फर्नीचर को बेकार समझकर फेंको मत, उसे नया जीवन दो। फर्नीचर को रिसाइकल करने से न केवल हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हम संसाधनों का भी सही उपयोग करते हैं।
सोचिए, एक पुरानी कुर्सी जो अब किसी के लिए उपयोगी नहीं है, उसे नया रूप देकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल रचनात्मक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हर चीज का एक नया उपयोग हो सकता है। बच्चों, अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को देखें तो सोचें कि इसे कैसे नया रूप दिया जा सकता है। आप भी अपने घर में पुरानी चीजों को नया रूप देकर उन्हें फिर से उपयोग में ला सकते हैं। यह न केवल मजेदार है, बल्कि यह आपको सिखाता है कि कैसे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को देखें तो उसे फेंकने से पहले सोचें कि इसे कैसे नया रूप दिया जा सकता है। याद रखें, हर पुरानी चीज में एक नई कहानी छिपी होती है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। तो चलिए मिलकर पुरानी चीजों को नया जीवन दें और पर्यावरण की रक्षा करें। अब बात करते हैं सबसे छोटे और प्यारे फर्नीचर की। गुड़िया का घर। छोटे छोटे बेड, टेबल, कुर्सियां कितने प्यारे लगते हैं ना? पर क्या आपने कभी गुड़िया का बेड साफ किया है? नहीं? अरे वो तो बहुत गुस्सा होती है। कहती है, इतना छोटा बेड और तुमने गंदा कर दिया। शर्म करो तो बच्चों, गुड़िया के घर को भी साफ रखना, वरना गुड़िया नाराज हो जाएगी। क्या आपको पता है फर्नीचर की दुनिया में भी फैशन होता है? जी हाँ, जैसे कपड़ों में फैशन बदलता है, वैसे ही फर्नीचर की दुनिया में भी नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। पुराने जमाने में जब हमारे दादा दादी के समय की बात करें तो फर्नीचर बहुत भारी और मजबूत हुआ करता था। बड़े बड़े लकड़ी के पलंग, भारी भरकम सोफे और मजबूत कुर्सियां जो पीढ़ियों तक चलती थीं। पहले के जमाने में बड़े बड़े भारी फर्नीचर होते थे। ये फर्नीचर न केवल मजबूत होते थे, बल्कि उनकी डिजाइन भी बहुत ही क्लासिक और शाही होती थी। हर एक टुकड़ा अपने आप में एक कला का नमूना होता था। लेकिन समय के साथ लोगों की जरूरतें और पसंद बदलने लगी। अब तो सोफा भी बोलता है, अब मैं सिर्फ बैठने का नहीं, सोने का भी काम करता हूं। मल्टी टैलेंटेड हूं भाई। आजकल के फर्नीचर में बहुउद्देशीयता का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक ही फर्नीचर का कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सोफा बेड, जो दिन में सोफा और रात में बिस्तर बन जाता है। और कुर्सियां, अरे वो तो अब पहियों पर घूमती हैं, जैसे कोई रेसिंग कार हो। आजकल के ऑफिस फर्नीचर में भी बहुत बदलाव आया है। अब आप बगीचे में बैठकर भी काम कर सकते हैं। बस एक आरामदायक कुर्सी और एक पोर्टेबल टेबल चाहिए। तो बच्चों, फर्नीचर भी समय के साथ बदलता रहता है। नए नए डिजाइन आते रहते हैं। हर साल नए ट्रेंड्स और स्टाइल्स मार्केट में आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फर्नीचर भी फैशन शो में रैंप वॉक कर रहा हो। तो अगली बार जब आप नया फर्नीचर खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि आप भी फैशन के साथ चल रहे हैं। फर्नीचर की दुनिया में भी फैशन होता है, और यह फैशन हर दिन बदलता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि फर्नीचर तो बस लकड़ी से बनता होगा। अरे नहीं बच्चों, इसमें तो बहुत कुछ लगता है। आराम के लिए फोम, डिजाइन और सॉफ्टनेस के लिए फैब्रिक, मजबूती के लिए स्टील या एल्यूमिनियम, और हाँ, फर्नीचर भी स्केटिंग करने लगे हैं अब, इसलिए व्हील्स भी लगते हैं। तो अगली बार जब कोई फर्नीचर देखो तो ध्यान से देखना उसमें क्या क्या लगा है। ये लो जी, अब करते हैं भारत दर्शन। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यहां का लकड़ी की नक्काशी वाला फर्नीचर तो देखते ही बनता है। जयपुर, राजस्थान, रंग बिरंगा पेंटेड फर्नीचर देखना है तो जयपुर आ जाओ। चेन्नई मॉडर्न ऑफिस टेबल और कुर्सियां चाहिए? चेन्नई का नाम सुनो। केरला, रतन और बांस का फर्नीचर पसंद है? केरला में आपको मिलेगा। तो बच्चों, हर राज्य का अपना अलग ही जलवा है। अब थोड़ी मस्ती करते हैं। तैयार हो बच्चों? एक कुर्सी बनो, हाथ साइड में और स्थिर बैठो। बिस्तर बनो, जमीन पर लेट जाओ और कहो, सो जाओ मेरे ऊपर। अलमारी बनो, मुंह बंद, सीना तान के खड़े रहो और बोलो, कोई मुझे खोलो। मजेदार है ना? फर्नीचर बन के देखो, कितना मजा आता है। सोचो, अगर फर्नीचर सच में बात कर पाता तो क्या होता? कुर्सी, जब भी कोई मुझ पर कूदता है मेरी टांगे कांपती हैं। बिस्तर, मुझे हर दिन एक कहानी सुनाई जाए। टेबल, कृपया मुझ पर खाना गिराना बंद करो। अरे बाप रे, लगता है फर्नीचर का ज्यादा बोलना ठीक नहीं। स्कूल का फर्नीचर बेचारा हमेशा उदास रहता है। कभी कभी वो घर के फर्नीचर से जलता है। सोचता है काश मैं भी पॉलिश हो पाता, काश मुझ पर भी कोई आराम से बैठता। पर बच्चों, स्कूल का फर्नीचर भी बहुत जरूरी है। वो हमें पढ़ने लिखने में मदद करता है, नए नए दोस्त बनाने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं, आप खुद भी फर्नीचर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बन गया आपका खुद का फर्नीचर। ये देखो,
ये मेरी खुद की बनाई हुई टेबल है, थोड़ी टेढ़ी है, पर मेरी मेहनत सीधी है। तो बच्चों, आप भी डीआईवाई करके दिखाओ और अपने घर को और भी खूबसूरत बनाओ। अब चलते हैं भविष्य में। सोचो, आने वाले समय में फर्नीचर कैसा होगा? शायद उड़ने वाला बेड या फिर गायब होने वाली कुर्सी। ऐसा फर्नीचर चाहिए? फिर बनाओ, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। भविष्य आपके हाथों में है बच्चों। तो बच्चों, ये थे फर्नीचर के कुछ मजेदार और दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।